हे स्टडी बडीज, वेलकम टू इंग्वारिमा चैनल। मैं हूं गरिमा और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर नाउन कैसे फंक्शन करता है। हमने पहले लेसन्स के अंदर ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि नाउन्स क्या होते हैं और नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपने वो लेसन्स नहीं पढ़े हैं कभी तो मेक श्योर आप उन्हें पढ़ लें ताकि आपको ये वाला लेसन समझ में आए, वरना हो सकता है आपको ये लेसन बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा या फिर बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपने उन लेसन्स को पढ़ लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं एक सेंटेंस में, कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं हम पहले एक ब्रॉड सेंस के अंदर। तो सबसे पहले नाउन काम कर सकता है, फंक्शन कर सकता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, second object of the verb, third object of a preposition, fourth complement of the verb, fifth possessive noun, sixth nominative of address और seventh in the case of apposition। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर, तो stay tuned for that। तो सबसे पहले देखते हैं हम नाउन कैसे फंक्शन करेगा एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो नाउन किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। संज्ञा किसका काम करेगी, कर्ता का काम करेगी। किसके लिए, एक कर्म के लिए, जो कि एक सेंटेंस में हमें, एक वाक्य में हमें बताया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। द हॉर्सेस आर रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो हॉर्सेस कुछ काम कर रही हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, किसका, वर्ब का, क्योंकि वो भागने का काम कौन कर रहा है, हॉर्सेस कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, हॉर्सेस। और हॉर्सेस क्या है, एक कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, क्या है, संज्ञा है। तो हो गया ना, एक नाउन किसकी तरह काम कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह, किसके लिए, एक वर्ब के लिए। ठीक है, अब हॉर्सेस कैसे नाउन हुआ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है इसका मतलब आपने पहले वाले लेसन्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप उन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रिंसेस वॉज स्लीपिंग। तो प्रिंसेस सो रही थी। तो प्रिंसेस क्या है, प्रिंसेस कोई काम कर रही है, तो प्रिंसेस सब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए, जो कि वर्ब क्या है यहाँ पे इस सेंटेंस में, स्लीपिंग। तो प्रिंसेस हमारा हो गया सब्जेक्ट, और प्रिंसेस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन। ठीक है, फिर स्विमिंग इज रिलैक्सिंग फॉर मी। तो स्विमिंग कुछ काम कर रही है, क्या काम कर रही है, रिलैक्स करने का काम कर रही है मेरे को। तो स्विमिंग क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और स्विमिंग कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है। ठीक है, अब स्विमिंग कैसे नाउन हुआ, ठीक है, नहीं समझ में आया, अगेन रेफर बैक। माई मॉम बॉट मी अ गिफ्ट। ये थोड़ा सा फैंसी सेंटेंस है, इसको देख के घबराइएगा नहीं, इसका मतलब सेम है, सामने वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके जैसा ही है इसका मतलब। माई मॉम बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। तो मेरी मम्मी मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आई, और उस सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, माई मॉम बॉट मी अ गिफ्ट, या फिर बोल सकते हैं माई मॉम बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पर मॉम क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्योंकि कुछ काम कर रही है मॉम, है ना। और मॉम क्या है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा जो नाउन होता है वो किसकी तरह फंक्शन करता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह फंक्शन करता है। आगे चलते, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो नाउन किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को रिसीव करने वाला होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, रीटा रोट अ लेटर। तो रीटा ने कुछ काम किया, उसका इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, उससे अफेक्ट कौन हो रहा है, लेटर हो रहा है ना, उसके ऊपर लिखा जा रहा है, उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है। तो लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है,
किसका? वर्ब का, क्योंकि लिखने का जो काम है वो लेटर पे हो रहा है। तो और लेटर क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन। तो हो गया ना, नाउन किसकी तरह काम करने वाला? ऑब्जेक्ट की तरह। किसके लिए? वर्ब के लिए। और सेंटेंस देखते हैं। शी इज रीडिंग अ बुक, तो वो बुक पढ़ रही है, तो बुक के ऊपर रीडिंग का, पढ़ने का इफेक्ट आ रहा है, तो बुक क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। और बुक कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश क्या है हमारा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? लर्निंग। ठीक है। और हमारा इंग्लिश क्या है? कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन। थर्ड देखते हैं हमारा नाउन कैसे फंक्शन करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। ठीक है। तो पहले वाले केस में वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, पर किसके लिए? एक वर्ब के लिए, एक क्रिया के लिए। अब किसके लिए काम करेगा? एक प्रपोजिशन के लिए। प्रपोजिशन क्या होती है उसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रपोजिशन क्या होती है वो तो हम आगे वाले लेसन्स में पढ़ेंगे, पर थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ। जैसे कि ऑन, इन, टू, फॉर, बिफोर, ऑन टू, ये सब क्या है? प्रपोजिशन होती है। ठीक है। तो नाउन किसकी तरह काम करेगा? इनके ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, प्लस प्रपोजिशन के साथ में और क्या होना चाहिए सेंटेंस में? इंट्रांजिटिव वर्ब्स होनी चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी हम बाद में पढ़ेंगे जब वर्ब पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती हैं, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देती हैं। जैसे कि ही इज ईटिंग, वो खाना खा रहा है। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है ना कि वो क्या खाना खा रहा है। शी इज स्लीपिंग, तो वो सो रही है। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वो बेड पे सो रही है, फ्लोर पे सो रही है, कहीं भी सो रही है। ठीक है। तो वो ऐसी वर्ब्स जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देती हूँ वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएंगी। ठीक है। अब नाउन कैसे फंक्शन करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन वो हम देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। तो शी वर्क्स इन अ रिसर्च लैब, तो इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखो तो शी वर्क्स तक अगर हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देते तो भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस बना रहा था, है ना, वो काम करती है। ठीक है। पर जब हमने इन लगा दिया तब हमें अब स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो किस में काम करती है। ऑफिस में काम करती है, रिसर्च लैब में काम करती है, या फिर कहीं और काम करती है। ठीक है। तो इन लगाने की वजह से, प्रपोजिशन लगाने की वजह से अब हमें स्पेसिफाई करना पड़ रहा है कि वो कहाँ काम कर रही है। ठीक है। क्योंकि वर्क्स तो क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रपोजिशन दोनों हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट का काम कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच करेगी? हमारी नाउन करेगी। रिसर्च लैब क्या है? एक एट्रीब्यूटिव नाउन है। अगेन अगर आपको ये पता नहीं है कि एट्रीब्यूटिव नाउन क्या होती है या फिर रिसर्च लैब एक एट्रीब्यूटिव नाउन कैसे हुआ, तो प्लीज रेफर बैक, हमने ये सारी चीजें डिटेल में अच्छे से सब पढ़ रखी है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्लाइट टू या फॉर मुंबई हैज कैंसल्ड ड्यू टू अ स्टॉर्म, मुंबई को जाने वाली या मुंबई के लिए जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई है स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से। ठीक है। तो मुंबई क्या है? एक जगह का नाम है, तो वो भी क्या हो जाएगा? नाउन। स्टॉर्म क्या है? एक फिनोमिना का नाम, फिनोमिनन का नाम है, एक नेचुरल फिनोमिनन है, तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा नाउन। तो स्टॉर्म किसका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है? एक प्रपोजिशन। कौन सी प्रपोजिशन है? टू। ठीक है। अगर हम सेंटेंस को इतना ही बोल देते कि द फ्लाइट टू मुंबई हैज कैंसल्ड, ठीक है, ड्यू टू ये सब नहीं लगाते तो भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस बनाता है। ठीक है, जो मुंबई को जाने वाली फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई है। ठीक है। पर जब हम बता रहे हैं ड्यू टू, तो अब हमें बताना पड़ेगा ना किसकी वजह से, कौन से कारण की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो स्टॉर्म क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। कौन सी प्रपोजिशन? टू। सेम मुंबई भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। अगर हम बोल देते द फ्लाइट हैज कैंसल्ड तो भी वो सेंस बना रहा था। ठीक है। जो लोग ये आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा कि कौन सी फ्लाइट के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है
कि मुंबई वाली फ्लाइट कैंसिल हुई है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, टू या फॉर हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर फ्लाइट के बाद में, तो अब हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ को जाने वाली है, कहाँ के लिए फ्लाइट कैंसिल हो गई है। आगे चलते हैं। फोर्थ आता है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो कंप्लीमेंट ये किसका होगा, हेल्पिंग, या फिर उसको आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे कि इज, एम, आर, ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर हम ये जो डॉक्टर है ये कंप्लीमेंट है, ये विशेषता बढ़ा रहा है किसकी, लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब की। कौन सी है वो, इज, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ शी इज बोलते तो उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता, नहीं पता चलता, ठीक है, कि किसके बारे में बात हो रही है। वैसे ही स्टिंग इज अ म्यूजिक बैंड। तो म्यूजिक बैंड यहाँ पे क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। कौन सी वर्ब का, इज का। म्यूजिक बैंड क्या है, एक एट्रीब्यूटिव नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है ये कंप्लीमेंट का काम कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन क्या शो करेगा, ओनरशिप शो करेगा, पोजीशन शो करेगा, किसी का हक शो करेगा। तो एक नाउन का दूसरे नाउन के लिए हक शो करेगा, ये पोजीशन शो करेगा, ओनरशिप शो करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। रिचर्ड्स कार इज इन द पार्किंग। तो अब हम बोल रहे हैं कि रिचर्ड की गाड़ी पार्किंग में है, हम नॉर्मली नहीं बोल रहे कि कोई और या फिर किसी और की गाड़ी पार्किंग में, हम मेंशन कर रहे हैं रिचर्ड्स कार। तो रिचर्ड्स क्या है, पॉजिटिव नाउन है, ठीक है, क्योंकि रिचर्ड क्या था, एक नाउन थी, प्रॉपर नाउन थी, उसका हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव नाउन बना दिया अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके, ठीक है। अब कहाँ पर ये थोड़े रूल्स होते हैं कि कहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी के बाद में एस लगाएंगे या फिर पहले एस लगाएंगे या फिर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, ये कुछ रूल्स होते हैं। पॉजिटिव नाउन कैसे बनाते हैं एक नॉर्मल नाउन से, ये सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, ये थोड़ा एडवांस लेसन है। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि एक नाउन पॉजिटिव नाउन की तरह कैसे काम कर रही है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी है, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि मेरे पास छुट्टी है, वीक्स हॉलीडे, ठीक है, पोजीशन बता रहे हैं। आगे चलते हैं। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे हम किसी पर्सन को स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगे तो उसके लिए भी हम एक नाउन का यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी इंसान का नाम होता है तो वो क्या होती है, एक प्रॉपर नाउन होती है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। रिटा पोस्ट दिस लेटर। तो हम जब नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का यूज करेंगे तो नाउन के बाद में, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर रिटा के बाद में हम कॉमा लगाएंगे। अभी बोलने में तो थोड़ा आप बोल सकते हैं, थोड़ा गैप दे के आप बोलेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे कॉमा है, वरना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ठीक है। नॉर्मल डेली कॉन्वर्सेशन में नहीं समझ में आता है, पर जब आप लिख रहे हैं तब आपको ग्रामेटिकली सही लिखना पड़ता है तो आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम या मिस या सर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं नाउन का फंक्शन इन द केस ऑफ अपोजिशन। तो सबसे पहले समझते हैं अपोजिशन होता क्या है। तो जब हम दो नाउन का यूज कर रहे हैं सेम चीज को रेफर या एक्सप्रेस करने के लिए, तब वो जो केस होगा वो होगा अपोजिशन का। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर वैलेस द ओनर ऑफ द सुपरमार्केट ओपन्ड a stationery section in his new store। तो मिस्टर वैलेस जो कि क्या है, ओनर है सुपरमार्केट के, उन्होंने एक नया स्टेशनरी सेक्शन खोला है अपने स्टोर के अंदर। तो यहाँ पर हम एक ही इंसान, ठीक है, मिस्टर वैलेस, उसको रेफर करने के लिए उसका नाम भी ले रहे हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन भी कर रहे हैं कि वो ओनर है सुपरमार्केट के। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपोजिशन का केस
और ये जो मिस्टर वैलेस और द ओनर ऑफ द सुपरमार्केट, ये क्या हो जाएंगे हमारी दो नाउन जो कि एक ही मीनिंग को, एक ही इंसान को एक्सप्रेस करने के काम आ रही है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इतना डिस्क्रिप्टिव होने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो जब कोई आप स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं जिसको नहीं पता है कि मिस्टर वैलेस ही ओनर है, ठीक है, तब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है उस इंसान को, तब या फिर आप कुछ स्पीच डिलीवर कर रहे हैं फॉर्मल सिचुएशन में, मतलब आप इन सब इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इस नाउन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एमा वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, एमा जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है, ठीक है, केम टू विजिट मी yesterday, कल मुझसे मिलने आई थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आज वाले लेसन के अंदर। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है अभी भी। और एज़ यूजुअल एक्सरसाइज ब्लॉग पे अपलोड हो जाएगी, तो मेक श्योर आप उसे कर लें। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे नाउन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय।